हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है। सबसे पहला टॉपिक आज का फ्रेशनेस ऑफ अ जोन। तो जोन फ्रेश कब होगा? ठीक है। फ्रेश होने के लिए मैंने तुम्हारे सामने एक डायग्राम बनाया है, उसको एक बार ध्यान से देखना। मैं टॉपिक पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। आज का टॉपिक है हमारा पहला फ्रेशनेस। ठीक है। हम लोग जोन की फ्रेशनेस की बात करेंगे। ठीक। तो अभी देखो ये जोन फ्रेश कब रहेगा। सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। एंट्री एंड स्टॉप लॉस इसका मार्क कर लिया मैंने। वो सॉरी, प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन। ऊपर मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है। ये मेरा डिमांड जोन है। तो ये फ्रेश कब तक रहेगा? जब तक प्राइस इसको अप्रोच नहीं करती। अभी तो मार्केट ने इसको अप्रोच एक बार भी नहीं किया है। अगर यही ग्रीन कैंडल ऐसे इसकी विक बनती यहाँ तक टच कर जाता, तो ये जोन यहीं पे टेस्टेड हो जाता। वरना अभी तक ये फ्रेश है। अब जैसे यहाँ पे कैंडल्स बनती आ रही है, नीचे को आएगा मार्केट में, इसको टच कर देगा एक बार, तो ये जोन फ्रेश नहीं रहा अब। अगर इससे प्राइस अगर एक बार भी रिएक्ट कर गई, भले ही ये वाली कैंडल भी रिएक्ट कर गई इसके बनने के बाद, तो ये जोन फ्रेश नहीं है। अगर ये जोन अभी तक तो देखो फ्रेश है, अभी ये जोन फ्रेश है। अब ये अगर मैं बना दूं ऐसे, मार्केट ने अप्रोच कर लिया, अब ये फ्रेश नहीं है, अब ये वन टाइम टेस्टेड है। अब एक और बार अगर आती प्राइस इधर फिर जाती है, टू टाइम टेस्टेड। पर हमें फ्रेश ही जोन देखना है। वन टाइम टेस्टेड, टू टाइम टेस्टेड, इसकी बात हम लोग इसलिए नहीं करेंगे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जोन ही मार्क करना है। ठीक है। तो समझ आ गया फ्रेश जोन क्या होता है। और अगर सप्लाई जोन की बात करनी है, तो सप्लाई जोन में भी सेम ही रहेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर सप्लाई जोन की बात करें हम लोग, तो सप्लाई जोन के लिए भी सेम ही स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे कि मान लो सप्लाई जोन जो हमारा होता है, सप्लाई जोन कैसा दिखेगा, यहाँ पे अपनी रेड कैंडल होगी, सॉरी ग्रीन कैंडल है, एंड एक बेस ले लेते हैं। ये मेरी बेस कैंडल है। ठीक है। एंड ये मेरा ड्रॉप, ये मेरा सप्लाई जोन बना दिया मैंने एक। ठीक है। इसके विक बना लेते हैं, जिससे थोड़ी सी मार्किंग अच्छी हो जाए तुम्हारी। बिना विक वाली कैंडल्स को भी देखो मार्क कर सकते हैं बेस कैंडल को। वैसे हो भी सकती है। तुम्हें प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये भले ही फॉर्मूले के हिसाब से एक्साइटिंग दिखे, बट है ये बेस ही। बट तुम्हें विक मैंने मार्क कर दी है, क्योंकि विक तुम लोग को आदत होगी अभी स्टार्टिंग में। तो बाद में धीरे धीरे प्राइस एक्शन पे जब ध्यान देना, तो कि विक नहीं हो तो भी तुम उसे बेस कंसिडर कर सकते हो कि प्राइस। इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो थर्ड वाली कैंडल है बेस, ये बहुत ज्यादा छोटी भी, और ये तुम कह नहीं सकते हो एक्साइटिंग कैंडल अगर इसकी विक ना होती तो भी। तो मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया है। अब मान लो प्राइस तो नीचे है। ठीक है। प्राइस तो अभी नीचे है, मतलब मार्केट अभी यहाँ पे है नीचे, बट अभी तक ऊपर आया नहीं है, तो ये जोन अभी फ्रेश है। अगर प्राइस ने इस जोन को एक बार अप्रोच कर लिया, तो ये जोन टेस्टेड है। ठीक है। जब तक अप्रोच नहीं करती, जब तक जोन फ्रेश है, और हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जोन ही मार्क करना है। ठीक है। तो आज के पहले टॉपिक पे आते हैं। फ्रेश जोन के लिए इतना ही है। तो अभी हम लोग मार्क करना सीखेंगे डिमांड जोन है, सप्लाई जोन। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो है हमारा डिमांड जोन मार्किंग। ठीक है। हम लोग डिमांड जोन को मार्क कैसे करेंगे? सो डिमांड जोन को मार्क करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा मार्क करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। फर्स्ट स्टेप है मार्क करंट मार्केट प्राइस। सो दिखाते हैं करंट मार्केट प्राइस कैसे मार्क करना है। करंट मार्केट प्राइस मतलब मार्केट चल कहाँ पे रहा है। ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली है, वापस से कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, और जहां पे मार्केट अभी चल रहा है वहां पे जाके मार्क कर दो इसको। ये हो गई तुम्हारी करंट मार्केट प्राइस। ये मेरा पहला स्टेप है। ठीक है। देन बात करते सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है लुक लेफ्ट एंड डाउन। लुक लेफ्ट एंड डाउन। लेफ्ट एंड डाउन देखना है हमें। लेफ्ट एंड डाउन ही देखना है। करंट मार्केट प्राइस के लेफ्ट एंड डाउन की बात कर रहे हैं। अंटिल यू फाइंड ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। अंटिल यू फाइंड ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। इसका मतलब तुम्हें लेफ्ट एंड डाउन देखना जब तक तुम्हें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ना मिल जाए। ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप। तो करते हैं सेकंड स्टेप को फॉलो। लेफ्ट एंड डाउन देखो, ये वाली कैंडल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जहां पे मार्केट चल रहा है अभी। करंट मार्केट प्राइस जिस पर ड्रॉ किया है उसको कैंसिल, उसको कंसिडर नहीं करेंगे उस कैंडल को।
बिकॉज उधर अभी मार्केट चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, क्या पता एक दिन के अंदर कैंडल ऐसी बन जाए ये एक्साइटिंग ना रहे, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना है। हमें लेफ्ट एंड डाउन देखना है। तो लेफ्ट चलते हैं। लेफ्ट में देखो, अब इतना तो तुम देख चुके हो एरिया, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस मतलब प्लेस कर रहा हूँ। अब मुझे इसके नीचे देखना है, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, ठीक है। अब लेफ्ट एंड डाउन देखते हैं, ये देखो मिल गई मुझे एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। अब ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिलने के बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप मैंने कर दिया, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई। ऊपर वाली देखो मैंने क्यों नहीं ली है, क्योंकि यहाँ तक मैं देख चुका हूँ। और अगर यहाँ मुझे कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल भी जाती है और जोन भी बन जाता है, तो जोन मेरा फ्रेश तो रहेगा नहीं, मार्केट एक बार अप्रोच कर चुका है। और हमें क्या करना है, फ्रेश जोन मार्क करना है। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बनाते जाएंगे, जैसे यहाँ तक मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब मैं सीधा यहाँ आ जाऊंगा, फिर इसके नीचे देखूंगा, ऐसे करते जाना है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमें फ्रेश जोन ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाली कैंडल मेरी, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मुझे मिल गई है, तो इसको हटा देते हैं, मेरे को मेरी कैंडल मिल गई है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप है मेरा, मार्क ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, मतलब लेग इन बेस लेग आउट। मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑल थ्री कंपोनेंट्स को मार्क करना है। तो काफी आसान स्टेप है, इसको लेग इन बेस लेग आउट मुझे मार्क करना है, ठीक है। तो पहले ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में मेरे को ये भी देखना है कि अब लेग इन बेस लेग आउट है कि नहीं मेरे पास। तो इजिली हमें दिख रहा है इधर, प्रॉक्सिमल लाइन के जैसे हमने बात करी थी, कहाँ पे होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, हमारी यहाँ पे बनेगी, तीनों बेस कैंडल के टॉप वाली जिसकी बॉडी होगी, ठीक है। और डिजिटल लाइन मेरी तीनों बेस कैंडल के नीचे वाली विक पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लेगिन बेस लेग आउट, लेगिन मेरी ये ग्रीन वाली कैंडल है, ठीक है। ये तीन बेस कैंडल है, ये लेग आउट कौन सा पैटर्न है, रैली बेस रैली। ये मेरा एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये मेरे को एक मेरा डिमांड जोन मिल गया। तो एक डिमांड जोन से तो अब होगा नहीं, एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं, एक और करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक मेरे पास एक भी डिमांड जोन नहीं है। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करता हूँ। अब इसको भूल जाए, यहाँ पे डिमांड जोन है, मैं एक और मार्क करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक मुझे अगर ना मिलता तो क्या होता। अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, यहाँ तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब इस वाली कैंडल के नीचे देखूंगा मैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल के बाद यहाँ पे तुम्हें देखना है तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं। ये दो बेस कैंडल हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है हमें इन दोनों के बॉडी के ऊपर। ये थोड़ा गैप वाला है, यहाँ पे लगिन कैंडल ये वाली है, इसको हम लोग आगे सीख भी लेंगे। और ये मेरा प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, वो सॉरी डिजिटल लाइन के जहाँ पे डिजिटल लाइन ड्रॉ करनी है वो विक के सबसे बॉटम वाले पार्ट पे, प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ बॉडी के टॉप वाले पार्ट पे, दोनों के बॉडी के, ठीक है। ये मैंने दो डिमांड जोन मार्क कर दिए, ठीक है। आई होप डिमांड जोन की मार्किंग समझ आ गई होगी। दो डिमांड जोन हम लोगों ने मार्क किए हैं। सो आगे बात करेंगे अब सप्लाई जोन की। डिमांड जोन की मार्किंग के लिए इतने स्टेप्स ही थे, प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन मार्क कर लेना। फोर्थ स्टेप भी मैं लिख ही देता हूँ, मार्क प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन ढूंढने के बाद, मार्क पीएल एंड डीएल। एंड प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन कैसे मार्क करनी है वो हमने आगे डिस्कस, पिछली मतलब पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। सो अब बात करेंगे हम लोग सप्लाई जोन की। तो गाइस थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, सप्लाई जोन को मार्क करना। अब हम लोग सप्लाई जोन को मार्क करना सीखेंगे। काफी सिमिलर स्टेप्स है, अगर तुम्हें डिमांड जोन समझ आ गया, सप्लाई जोन काफी आसान लगेगा तुम्हें, बिकॉज डिमांड जोन सप्लाई जोन एकदम सेम ही है लगभग लगभग। एंड यहाँ पे क्या करना है, पहले मार्क करंट मार्केट प्राइस, इधर भी सेम चीज है, मार्क करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो दूसरा सेट लेते हैं, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है मुझे, जिसमें मुझे सप्लाई जोन मिल भी जाए ढंग से। तो कोई और ले लेते हैं। हाँ ये भी आई थिंक ऑल टाइम हाई पे ही है। एक ऐसा स्टॉक लेंगे जिसमें सप्लाई जोन मिल जाए मुझे। इस पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है, कोई नहीं दूसरा लेते हैं। आई थिंक निफ्टी बैंक में, मार्केट वॉच वन में, बस बजाज ऑटो ये भी ऑल टाइम हाई पे है, सन फार्मा और एल टी आई एम चलो ले लेते हैं, ठीक है। हमने एल टी आई एम लिया इसके एग्जाम्पल के लिए, वीकली पे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, मार्क करंट मार्केट प्राइस, ग्रीन कैंडल है, ये मेरी करंट मार्केट प्राइस मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। पहला स्टेप काफी आसान था। अगले स्टेप की बात करते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप है मेरा लुक लेफ्ट एंड लुक लेफ्ट एंड अप, look left and up until you find red exciting candle, red exciting candle। ठीक है, look left and up until you find red exciting candle। ओके, इसमें क्या करना है हमें, हमें लेफ्ट एंड अप देखना है जब तक हमें रेड एक्साइटिंग कैंडल ना मिल जाए। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, फाइंड है। ओके, तो यहाँ पे देखना लेफ्ट एंड अप, यहाँ तक देखो लेफ्ट एंड अप तक कुछ नहीं मिला, लेफ्ट एंड अप मिल गई हमें एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, पहला स्टेप मेरा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट एक्साइटिंग कैंडल के मिलने के बाद हमें थर्ड स्टेप, मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट्स, मतलब लेग इन बेस लेग आउट, मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट्स, लेग इन बेस लेग आउट को हमें मार्क करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप करके देखते हैं अब। हाँ, लेगिन ये रही मेरी, अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो मैं अगली कैंडल लेता। ठीक है, अब इधर देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बेस कैंडल है। अब छः बेस कैंडल तो मैं कंसिडर नहीं करना चाहूंगा। देखो सप्लाई जोन है, ये डेफिनेटली है, बट वही छः बेस कैंडल अब उतना अच्छा वाइब्स नहीं देता सप्लाई जोन की, इतना वीक है, कितनी लंबी फाइट चली है। अब अगर यही होता कि एक बेस कैंडल बनती और तुरंत से मतलब ये रेड वाली एक्साइटिंग कैंडल आ जाती तो क्या होता, बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, सेलर बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब इतनी लंबी फाइट चली, मतलब इतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, तो इस वाले को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें करना है तो इसकी मार्किंग की मैं बात कर लेता हूँ एक बार के लिए। इसको तुम यहाँ पे मार्क कर लोगे, लोएस्ट बॉडी के, लोएस्ट बॉडी पे तुम्हारी प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पे तुम्हारी डिजिटल लाइन। ठीक है, इसकी मार्किंग ऐसे हो जाएगी अगर तुम्हें करनी है तो। बट वही 5 की बेस कैंडल के ऊपर मेरे को कंसिडर नहीं करना है, तो आगे चलते हैं। मान लो ये वाला मुझे नहीं मिला, अब मैं यहाँ तक देख चुका, अब इसके ऊपर लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप देखो ये रहा। ठीक है, अब ये मिल गई मेरे को रेड एक्साइटिंग कैंडल। सेकंड स्टेप, लेग इन बेस लेग आउट मार्क करना है। ठीक है, और अगर तुम इससे ऊपर वाली को भी एक्साइटिंग कैंडल ले लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, इसकी भी अच्छी खासी बॉडी है, एंड इसकी भी देखो अच्छी खासी बॉडी है, विग अच्छी है बट बॉडी काफी अच्छी है, और इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी इन दोनों की बॉडी एक्साइटिंग कैंडल जैसी है। तो मैं इस जोन को मार्क करूंगा ऐसे, विग के मतलब बेस कैंडल्स के सबसे लोएस्ट बॉडी पे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, एंड बेस कैंडल के हाईएस्ट विग पे डिजिटल लाइन। ये हो गया मेरा सप्लाई जोन मार्क। तो ये रहा मेरा एक सप्लाई जोन। ओके, तो और सप्लाई जोन देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। गाइस एक ही सप्लाई जोन इधर पॉसिबल था, वो मैंने मार्क कर दिया है। ये वाले को लेना है तो चलो दो ले लेते हैं। तुम छह बेस कैंडल वाले को भी अगर लेना है, वीक सप्लाई जोन है काफी है, बट इसको भी ले लेते हैं तो अपने पास दो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे वैसे अगर मार्क मत करना, अगर तुम्हें एग्जीक्यूट करनी है ट्रेड तो ऐसे सप्लाई जोन्स को इग्नोर कर देना। ये भी मेरा एक सप्लाई जोन है, बस ये वीक है इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं करना चाह रहा था। तो हमने दो डिमांड जोन देख लिए, दो सप्लाई जोन देख लिए। आई होप तुम्हें डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग समझ आ गई होगी। आगे अपना लास्ट टॉपिक करते हैं आज का। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की। हमारा लास्ट टॉपिक है एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्किंग। ठीक है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्किंग, स्टॉप लॉस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्किंग। ठीक है, एंड एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्किंग हम लोग बात करेंगे पहले डिमांड जोन की, मतलब डिमांड जोन में कैसे एंट्री और स्टॉप लॉस रखना है। तो डिमांड जोन में एंट्री की बात करते हैं। एंट्री, एंट्री रखनी है हमें प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर। ठीक है, जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन। और स्टॉप लॉस रखना है, एसएल की बात करते हैं, एसएल हमें रखना है लिटिल बिट मोर बिलो डिजिटल लाइन, लिटिल बिलो लिख देते हैं, लिटिल बिलो डिजिटल लाइन। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा नीचे क्यों, हल्का सा नीचे क्यों बोला, उसका एक रीजन है। एंट्री का देखो समझ आ गया होगा, प्रॉक्सिमल लाइन जो हमने ड्रॉ की उसके जस्ट ऊपर है, बट स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा ज्यादा नीचे क्यों रखा है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक ये
अपने फुटपाथ्स हैं दो, जो रोड के कॉर्नर में बने रहते हैं, और यहाँ पे एक बस है। ठीक है, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो रोड पे, जस्ट मतलब डिजिटल लाइन उससे लिंक करना, थोड़ा डिजिटल लाइन से हल्का सा आगे खड़ेगा, मतलब स्टॉप लॉस तुम्हारा, या फिर तुम यहाँ खड़े हो रोड पे, तो जो बस का ड्राइवर होगा वो आएगा तुमको आराम से, अगर बस थोड़ी स्पीड से आई हो ठोक के चला जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर अगर तुम प्रॉक्सिमल लाइन पे भी जस्ट खड़े हो एकदम यहीं यहीं डिजिटल लाइन पे ही रख दोगे, जस्ट आसपास, तो अगर कोई खतरनाक ड्राइवर होगा जो कि नशे वशे में होगा, तो वो आराम से जाएगा, तो यहाँ पे तुम ठुक सकते हो। मतलब अगर बहुत ज्यादा पावर से प्राइस आएगी तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट अगर यही तुम लोग थोड़ा सा पीछे होके खड़े हो जाओ, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा पीछे हो जाओ, हल्का सा बस, तो यहाँ पे अगर ज्यादा पावर से भी आता है तो भी तुम्हें कोई ठोक के नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब मार्केट अगर ज्यादा पावर से भी आएगा डाउन, तो भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा उस केस में। कई बार होता है कि हल्का सा डाउन आता है, स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस हल्का सा ज्यादा नीचे रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। हमने कौन सा ड्रॉ किया था, एयू बैंक लिया था ना डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए, तो उसी पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो अगर मेरे को ऊपर वाले जोन को ट्रेड करना है, ठीक है, मेरे को अभी ऊपर वाले जोन को ट्रेड करना है, एंट्री कहाँ रखूंगा मैं, एंट्री रखेंगे जस्ट अबव डिजिटल लाइन, सॉरी प्रॉक्सिमल लाइन। एंट्री मैंने यहाँ रख दी, ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन थी, इसके जस्ट ऊपर मैंने एंट्री रख दी। स्टॉप लॉस मेरा लिटिल बिट मोर बिलो डिजिटल लाइन था, लिटिल बिट का देखो मैंने इतना ही रखा है, मतलब ये अगर इतना गैप है तो इसमें बस इतना ही गैप है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। अब इसको डिलीट करते हैं, अब नीचे वाले की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल की, मैंने दो दो मार्क किए थे इसलिए जोन, जिससे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये एंट्री एसएल डिलीट हो जाए एक बार। चलो इसको उठा के ले चलते हैं, एंट्री यहाँ पे रखते हैं जस्ट अबव, जस्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर रखना, बस हल्का सा ऊपर। अब एंट्री हम लोग हल्का सा ऊपर क्यों रखते हैं उसका भी आगे बात करता हूँ मैं। स्टॉप लॉस मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये एंट्री स्टॉप लॉस समझ आ गया कैसे रखना है। अब बात करते हैं एंट्री मैंने जस्ट अबव क्यों रखी है, मतलब प्रॉक्सिमल लाइन पे क्यों नहीं रख दी। तो मैंने कहा था कि जोन्स हम लोग मार्क करते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर होता है। जब भी मार्केट, जब मतलब ये देखो मान लो ये मेरा जोन है, अभी कैंडल्स नहीं बनाई मैंने, अगर प्राइस इसको अप्रोच करती है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन पे रखते हो ऑर्डर्स, तो ऑलरेडी यहाँ पे कई लोग के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, और हम लोग के थोड़ी होते हैं जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़े ऑर्डर्स होते हैं। तो मान लो वो एग्जीक्यूट कर गए और तुम्हारा ऑर्डर पेंडिंग छूट गया, है ना। इससे ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट है, और कई लोग का ना पेंडिंग ऑर्डर छूट जाते हैं। मतलब यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो तुम्हारा ऑर्डर जरूरी नहीं कि एग्जीक्यूट हो जाए यहाँ पे, अगर तुम ऑर्डर रखते हो तो। इसलिए हम लोग ऑर्डर जस्ट ऊपर रखते हैं अपने एंट्री के, मतलब जहाँ पे हमने प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करी है उसके जस्ट ऊपर रखते हैं, जिससे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, बाकी ऑर्डर्स के साथ क्लैश ना हो, और हमारा ऑर्डर यहीं पे एग्जीक्यूट है, जब भी प्राइस रिएक्ट करे हमें फायदा मिल जाए। अगर हम यहाँ या इसके नीचे रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़े से कम होते हैं, इसलिए हम जस्ट ऊपर रख देते हैं। ये बस बेसिक सा फंड है, अगर तुम समझना चाहो तो काफी आसान था। लॉजिक बस मार्क करना सीख लो, बस इसका बैकएंड का लॉजिक है, नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मार्किंग समझ आनी चाहिए कैसे करनी है। ठीक है, सो हमने बात कर ली अब डिमांड जोन की मार्किंग की। अब बात करेंगे सप्लाई जोन के मार्किंग। ठीक है, बात करते हैं सप्लाई जोन के मार्किंग्स की। तो सप्लाई जोन के मार्किंग्स काफी आसान है, देखो अगर डिमांड जोन समझ आ गया तो सप्लाई जोन का भी मार्किंग बहुत आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे एंट्री का। ठीक है, एंट्री होगा तुम्हारा, देखो अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है, उधर हमने बोला था जस्ट अब प्रॉक्सिमल लाइन, इधर होगा एंट्री जस्ट बिलो प्रॉक्सिमल लाइन, एंट्री जस्ट बिलो प्रॉक्सिमल लाइन। एंड जो हमारे स्टॉप लॉस होगा, अगर बात करें एसएल की, स्टॉप लॉस हमें रखना है जस्ट अबव डिजिटल लाइन, मतलब लिटिल बिट मोर अबव डिजिटल लाइन, लिटिल अबव डिजिटल लाइन। ठीक है, अब रीजन उधर की भी सेम ही है, तो इधर भी बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि हम लोग इसको क्यों रख रहे हैं एंट्री को जस्ट बिलो, इधर थोड़ा सा गैप क्यों दे रहे हैं। ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिया था वहीं चलते हैं, मार्किंग्स देखते हैं एक बार। ठीक है, इसके लिए हमने किसका एग्जांपल लिया था, एल टी आई एम का। ओके, ओपन करते हैं एल टी आई एम को। ये रहा जो हमने दो सप्लाई जोन मार्क्स किए थे। एंट्री कहाँ रखनी थी, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे। स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, डिजिटल लाइन से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर। ठीक है,
ये मेरा पहले वाले जोन के लिए हो गया। अगर सेकंड जोन की बात करते हैं, सेकंड जोन के लिए क्या करेंगे, एंट्री हमारा जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन, स्टॉप लॉस मेरा लिटिल बिट मोर, जस्ट बिलो प्रॉक्सिमल लाइन एंट्री थी, स्टॉप लॉस मेरा लिटिल बिट मोर अबव डिजिटल लाइन। ओके, ये हो गई मेरी मार्किंग्स। ठीक है, आज हमने सीखा डिमांड जोन सप्लाई जोन को मार्क करना, उसमें एंट्री स्टॉप लॉस को रखना, प्लस हमने फ्रेशनेस ऑफ अ जोन सीखा है। सो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ आई होंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आगे काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आनी बची, हम लोग काफी इन डेप्थ बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।